हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, अब आपने देख लिया होगा प्रीवियस वीडियो में किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें चैलेंज करना है। बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं सर नहीं ये भी आएगा, ये भी, वो भी क्वेश्चन करना। भाई देखो, उसका सॉल्यूशन हमने कई बार इसको वेरीफाई कर लिया। जितने हम लोगों ने क्वेश्चंस बताए हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, वो सारे सही, उनमें ही दिक्कत है। बाकी हम लोग बाल की खाल निकालने वाली बात है। अगर और भी क्वेश्चंस में दिक्कत निकाल करते हैं तो मतलब ये है कि वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेहनत करने का भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं, जो हमारे पास 20+ मार्क्स का तो बंदोबस्त हो ही गया है भाई। 20+ नंबर तो मैंने आपको करा ही दिए हैं। तो अब आप बात आती है कि इनको चैलेंज कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं सर वेबसाइट नहीं चल रही है। भाई इनको रात को 1 बजे 2 बजे या मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे करना इसको, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि जो टाइमिंग है वो वेबसाइट पे लोड चल रहा है, वो चलता रहता है एनटीए पे, तो वहाँ मुश्किल हो जाती है। फिर भी चलो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप क्लास 9th वाले कैसे इसको करेंगे। पूरी प्रोसेस देखेंगे, लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा कि कैसे चैलेंज करना है। तो मेजर डाउट क्या आ रहे हैं भाई? मेजर डाउट देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहे हैं पेरेंट्स के। दोज स्टूडेंट्स हु विल गेट मार्क्स हु हैव नॉट चैलेंज क्वेश्चंस, तो जिन क्वेश्चन बच्चों ने चैलेंज नहीं किया उनको भी मार्क्स मिलेंगे। भाई ये बात श्योर नहीं है, नॉट श्योर। मिल भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन एक बात श्योर है, जो चैलेंज करेंगे उनको 100% मिलेंगे। जो बच्चे क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे उनको 100% मिलेंगे। जिन्होंने चैलेंज नहीं किया हो सकता है उनको ना भी मिले। इसकी चांसेस है आपका 30%। 30% ही पॉसिबिलिटी है कि उनको उसके मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये आप लोगों का, बच्चों का, पेरेंट्स का रिस्क है कि वो उसको लेना चाहते हैं कि नहीं। पीडीएफ इज मैंडेटरी टू अपलोड, बिल्कुल। अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करेंगे तो फिर वो आपको बात को नहीं समझेंगे, वो उसको नहीं मानेंगे। आपको क्वेश्चंस को सोल्व करके उसकी पीडीएफ बना के, या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे वो क्वेश्चन आपने कहीं देखा है तो वहां से उसकी एक पूरा उसकी इमेज बना के उसको आपको करना पड़ेगा। अमाउंट फॉर ईच क्वेश्चन 200 रुपये का लगेंगे। लेट अस सपोज आपने 4 क्वेश्चन पे लगाया तो 4 × 200 800 रुपये। बहुत महंगा मैं कहूँगा कि चैलेंज क्वेश्चन ले रहे हैं। चैलेंजिंग फीस इनकी बहुत ज़्यादा है, इतनी पैसे नहीं लेने चाहिए। ये सरासर नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ, खासकर भाई छोटे बच्चे हैं। इनको तो और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, बच्चों को तो और मोटिवेट करना चाहिए। इनको यहीं कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन चल रहा है बच्चों का। एक तो बेचारे एग्ज़ाम देते हैं, इतनी मेहनत से करते हैं, और फिर एक तो वहाँ पे कंपटीशन, अब यहाँ पे भी एक प्रकार से वो यहाँ पे भी एक कंपटीशन। तो बच्चों के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि ये फीस बहुत ज़्यादा है। एनटीए को इस फीस को कम करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, जो मैंने सुझाव दिया आप इसको मेल कर सकते हैं एनटीए को, सर ये फीस ज़्यादा है, तो वो कम करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आप देखते हैं कि थ्रू आउट द जर्नी आपने सैनिक स्कूल की तैयारी करी, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो आना हो, सारी चीज़ों में हमारे चैनल ने आपका बहुत साथ दिया है। और ऐसे में हमारा चैनल, हमारी टीम आपसे भी उम्मीद करती है आप भी साथ दें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, यंगर ब्रदर्स को, सबको रिकमेंड करना है। सो दैट देखो बच्चों, इसमें क्योंकि देखो भाई आपके बिना हम लोगों का कुछ भी नहीं है भाई। अगर हमारे बच्चे ही सक्सेस, या बच्चों को ही हमारे चैनल से फ़ायदा नहीं, तो हम लोग कुछ भी नहीं है। तो हम आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को हमें हर तरह से आपका साथ बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चे ने 9th कर लिया हो, 10th कर लिया हो, 11th कर लिया हो, लेकिन उसका रिलेटिव, उसके कोई ना कोई जान पहचान के होते हैं, तो उनको रिकमेंड करेगा। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आती है, तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलता रहेगा आगे हमेशा जीवन में। क्लियर? तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और ऐसा बात नहीं है आपने सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट भी बहुत सारे बच्चे हमें कर भी रहे हैं, पेरेंट्स कर भी रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखो, ये एक OMR शीट थी, आपने डाउनलोड कर लिया, वहाँ से आपने आंसर मार्क अपने मैच कर लिए होंगे। मैंने आपको सारी बता चुका हूँ मैं। ठीक है भाई, देखो ये पूरा एक प्रोसेस होती है कि ये सारे आपने चेक कर लिए। ठीक है, ये सारा हो गया, ये सारे आपने चेक कर लिए। अब मैं इसको एक लाइव करके दिखाऊंगा। ये पेपर में मैंने क्वेश्चन थे, मैंने सोल्व करके भी इनको दिखा दिया कि भाई कौन से क्वेश्चन में दिक्कत थी। ठीक है, इस वाले में दिक्कत है, ये आंसर दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अब इसको करने वाले हैं अब हम चैलेंज। ठीक है बच्चों, इसको करने वाले चैलेंज। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। ये आपके पास पहले ही लिखा होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 का आपके अकॉर्डिंग है सेकंड। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग है सेकंड। तो इन सब चीज़ों को लिख लीजिए, एक उस पर आपको लिख लेना। ये तो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन भी ड्रॉप हुआ है।
यस, ये क्वेश्चन भी ड्रॉप हुआ है, तो इसका भी कोई पॉइंट नहीं बनता। और आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? इसका 1 आया है। 25 का क्या आया? 1 आया है। ठीक है, ये हो गया। और कौन से क्वेश्चन को आप चैलेंज करेंगे? हाँ, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? 28 का कितना आया? 3 आया है। ठीक, क्योंकि आप जब इसको करेंगे फिर आपको ऐसे इसी प्रोसेस में करना पड़ेगा। और अगर देखें, हाँ नेक्स्ट पे देखें, हाँ इसमें कौन सा है आपका? इसमें अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 104 में, तो 104 में कौन सा है भाई आपका? 104 में है आपका 1 और 4, सॉरी 2 और 4, 2/4 है। ठीक है, इसमें आपका नन ऑफ दीज है। 129 में नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ड्रॉप कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। और इसका क्या आंसर आया था भाई आपका निकल के? इसका आया था बच्चों आपका निकल के 2, 149 का 2 है। ठीक, तो अगर देखें तो ये मोटे मोटे तौर पे आपका ये क्वेश्चन बन गई। ठीक, अब क्या करना है आपको? अब करना है भाई इनको चैलेंज। ये क्वेश्चन तो आपने पूरी सीक्वेंस तो बना ली। अब मैं आपको मैं पूरी प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाता हूँ। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं, एनटीए की वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये वेबसाइट आ गई खुल के यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, तो इसको आप क्लिक करेंगे। वेबसाइट आपकी पूरी चलती है, अभी तो ठीक चल रही है वेबसाइट, और मेरी उम्मीद करता हूँ कि थ्रू आउट द जो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ चलती रहे, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे कैसे करना है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, ये खुल गई। क्लियर, खुल गया आपका। अब आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन ऑप्शन आपको गिवन है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, थ्रू एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, दोनों तरह से लॉगिन कर सकते हो। जनरली बच्चे किससे करेंगे? इस वाले से। अब आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। मैं एप्लीकेशन नंबर डाल रहा हूं, तो एप्लीकेशन नंबर जैसे ही डालेंगे आप, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे? डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मैं डेट ऑफ बर्थ को इसको पोज करूंगा, बाद में डालूंगा डेट ऑफ बर्थ। एक बार जो पहले मैं सिक्योरिटी पिन भी डाल लूँ, 278। अब आप इसमें क्या करेंगे? डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो बच्चों जैसे ही आपने किया तो ये आपका लॉगिन हो गया। देखो ये प्रोफाइल आपका लॉगिन हो गया, प्रशांत तोमर, इस तरह से पूरी जो भी बच्चा है उसका ये आ गया। एक तो यहाँ से आ रहा है आपका चैलेंज OMR को तो चैलेंज नहीं करना आपको, तो आंसर की को चैलेंज करना है अभी तो। ठीक है, तो आप जब इसको चैलेंज करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे? यहाँ से क्लिक टू वी चैलेंज आंसर की, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो बच्चों ये पूरी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाती है। देखिए ये पूरी डिटेल खुल के आ जाती है। मैं उसको प्रोफाइल को थोड़ा मैं आपको शो कर रहा हूँ ऊपर से, वो आपका काम है, वो कैंडिडेट की डिटेल है, उस पर नहीं हम जाएंगे। तो नीचे पूरी ये आंसर की है क्या है, ये खुल के आ गई है। ठीक है, अब इसको चलो आगे चलते हैं, इसमें प्रोसेस क्या होती है, देखो कैसे इसको चैलेंज करेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, सबमिट ऑल योर क्लेम इन वन गो, एक बार में सबमिट कर लेना। मेक द पेमेंट, यू विल नॉट बी सबमिट अनदर क्लेम, ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम शुड बी अपलोडेड इन अ सिंगल PDF। तो सिंगल PDF में ही बनेगा आपका सारा कुछ। अब जो आपने वो नोट करे, जो मैंने क्वेश्चंस के दिए हैं, किसमें दिक्कत है, उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। अगर मैं देखूं पहले ही क्वेश्चन में दिक्कत है, वैसे तो कमाल के हैं ये लोग, इनकी दाद तो मुझे देनी पड़ेगी कि भाई पहले ही क्वेश्चन को इन्होंने गलत से शुरुआत किया है। अगर उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते तो शायद बच्चों का भला हो जाता। तो पहले में इन्होंने क्या बताया? 3 बताया, ये बता रहे 3, इनके अकॉर्डिंग ये आंसर है, लेकिन आपको ये नहीं, आपको ये करना है। आप कह रहे हैं ये आंसर है, भाई NTA कह रहा है ये आंसर है ये वाला, लेकिन आपको क्या क्या कह रहे हैं, ये वाला आंसर है। ठीक, तो यहां पे आपने टिक कर लिया। फिर आप 25 वाले में, ये देखो ड्रॉप हो गए, ड्रॉप में सबको मार्क्स मिलेंगे, उसमें कुछ हो भी नहीं सकता। 25 के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे? सेकंड है, इनके अकॉर्डिंग क्या है? सेकंड, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? फर्स्ट है। ठीक है, चलिए फिर आते 28 पे। 28 पे क्या है आंसर? 3 है, ये क्या कह रहे हैं? 1 है, तो आप क्या कह रहे हैं? 3 है। 104 पे आइए, 104 पे अगर मैं आऊं, हाँ 104 पे आ जाते हैं। 104 पे क्या कह रहे हैं आप?
आप कह रहे हैं दूसरा और चौथा दोनों है, ये दूसरा बता रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, दूसरा भी है और चौथा भी है, तो यहाँ से ऐसे करना, इसको दोनों दोनों सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब आइए 129 पे, 129 पे आइए, 129 पे आप कह रहे हैं नन ऑफ दीज है, ये तीसरा बता रहे हैं। ठीक, और आइए आप 149 पे, 149 पे क्या है, दूसरा, 149 पे क्या है, दूसरा। ये आपने सारे अपने ऑब्जेक्शन को कर लिया, ओके। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे आप, अब इनके सपोर्ट में आप एक डॉक्यूमेंट भी तो लगाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से चूज करना है आपको, अपने डेस्कटॉप पे पहले ही उसको सेव करके रख लेना है, जैसे मैंने रख लिया है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैंने एक से दिखा रहा हूँ मैं आपको करके, आपको सारे ऐसे एक पीडीएफ में करके रख लेंगे। तो देखो मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट ले लिया है पूरा, मैंने क्वेश्चन आईडी नंबर 28 का सॉल्यूशन बनाया। ट्री ब्रोक फ्रॉम हाइट 6 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट 8, व्हेन ट्री ब्रेक्स इट मेक्स राइट एंगल विद ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के साथ राइट एंगल बनाता है, ऐसे एक फिगर सी बना दी 8 6। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लगाया 10 आया, और फिर इसको ऐड करके दी, मतलब एक मैंने इसको सॉल्यूशन बना दिया। आप भी अपनी लैंग्वेज में सॉल्यूशन बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सबका सही मिलेगा, बस आपको इसका एक इस तरह का जेन्युइन सा एक्सप्लेनेशन बना लेना है। ठीक है बच्चों, ऐसे जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनका जेन्युइन सा एक्सप्लेनेशन आप बनाएंगे। क्लियर, अब हम इसको करते हैं सबमिट। जैसे आप इसको चूज करेंगे ना, जैसे इसको आप चूज कर रहे हैं, यहाँ से आपने इसको चूज किया, यहाँ से देखो, अब जो आपने ये किया ना, ये वाला ये डेस्कटॉप पे बना के रखा है आपने, इसको आपने ओपन कर लिया। अब देखो अगर आपने इसको पीडीएफ, हाँ ठीक है, अगर आपने इसको पीडीएफ नहीं है तो ये बोलेगा प्लीज अपलोड पीडीएफ फाइल ओनली, तो ये बोलेगा केवल पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है। ठीक है, अगर आपने इसको पीडीएफ में नहीं, और कोई फाइल नहीं चलेगी। तो मैंने क्या कर रखा है, जैसे और मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, मैंने ये इसको ले लिया। ठीक है, तो ये आपने इसको मान लेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब इसको सबमिट करेंगे, सबमिट योर क्लेम। आप सबमिट करना चाहते हैं, यस, आपने क्या किया, इसको तो बच्चों आपके सामने फिर ये आ जाएगा, देखो। ठीक है, मैंने ये लगा लिया क्योंकि वो उसकी डिटेल आपको उसका आ जाता है, कुछ डिटेल को मैंने छिपाया, बस कैंडिडेट की डिटेल है, ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप अगर देखें मैथ्स में, आपने क्वेश्चन नंबर 1 3 ऑप्शन आईडी चैलेंज, आपने चैलेंज किया, ये सारी डिटेल आ गई। और जितने क्वेश्चन आपने चैलेंज किए, आपने कितने किए, 1 2 3 4 5 6 इंटू 200 दैट इज 1200। ये है लूट भाई, ये है बिल्कुल एकदम सरासर लूट। ऐसा नहीं कर सकते, जब ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गए तो इनको भी ड्रॉप कर दो भाई। वो क्वेश्चन भी तो किसी भी आप पे ड्रॉप करे ही होंगे, वो भी तो किसी ने वेरीफाई किए ही होंगे, ऐसे कैसे ड्रॉप हो गए वो क्वेश्चन। इनको भी ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन नहीं। कुल मिला के ये अपना एक अच्छे प्रकार का कलेक्शन है, चंदा टाइप का, बच्चों से। खासकर ये है कि चलो छोटे बड़े बच्चों का तो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों को भी ये बिल्कुल, इनका कोई उनके अंदर मानवता नहीं है भाई। बच्चों देखो ये हो गया पूरा। अब आप क्या करेंगे, इसको सेव योर क्लेम एंड पे। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, इसको पे कर लीजिए। ठीक है, हो गया। ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन करेंगे, गैस पे पेमेंट मोड पे। ये कस्टमर आईडी पूरा बन गया। प्रोसीड पेमेंट, प्रोसीड कर लो, सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड, जो भी एसबीआई, चलो ठीक है, आप इससे करेंगे और आप पहुंच गए यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, यूपीआई जनरली सारे बच्चे सबके पास है यूपीआई आज की डेट में, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ आ गया, आप यूपीआई आईडी ले आए, या तो यूपीआई आईडी डाल दे, यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल दो, उससे हो जाएगा काम, या क्यूआर ले लो आप। ठीक है, अब मैंने यूपीआई आईडी डाल दिया, अब क्यूआर नहीं होएगा, लो क्यूआर आ गया। ठीक है, मैंने क्यूआर कर दिया। यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपका हो जाएगा काम, आ जाएगा आपके पास एक प्रिंट आउट, और उसके रख लो और आपके मिल जाएंगे मार्क्स। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, फिर भी लगता है किसी बच्चे को नहीं सर डाउट है, तो फिर हमारे पास तरीका भी, हमारे पास अपना एडमिट कार्ड भेज देना, हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर है हमारे ऑफिशियल, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से आपको बता देंगे कैसे आपको करना है। ये जो हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे अपना एडमिट कार्ड भेज देना, तो वहाँ से हमारी टीम आपको कर देगी, कुछ जितना हमारे पास लगेगा टाइम से, अगर आपने दे दिया तो उसको कर लेंगे हम लोग। अंडरस्टूड। तो ये, और बच्चों मैं आपको बता दूं, चैलेंज वही करना भाई जिसके, मान के चलो किसी बच्चे के 150 नंबर बैठ रहे हैं, वो चैलेंज करने के चक्कर में मत पड़ना, उसमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। जो कट ऑफ के नज़दीक है, आपने कट ऑफ प्रीवियस ईयर की वहाँ से देख लो, उसको लग रहा है कि हाँ भाई 10-12 नंबर और मिल जाए तो काम हो सकता है, तो वो करेगा ना चैलेंज। जिसके 100 ही नंबर है वो क्या करेगा चैलेंज,
है ना। उसके सामने तो खुद ही चैलेंज आ गया है उसकी तैयारी का, ठीक है। उसके सामने तो करियर का चैलेंज वैसे ही खड़ा है, उसको चैलेंज करना है, ठीक है। उसमें यहाँ इसको आंसर की कोई चैलेंज मत करना, उसमें कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।